नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑलवेज वीडियो में। एक बार दोस्तों फिर से आए हैं आपके साथ नई वीडियो को लेकर। इसमें हमने मोशन जो कि गति है, इसमें जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन और कुछ टॉपिक मैंने डाले हुए हैं। अब आपको पता है कि 1 तारीख का पेपर आपका जो है प्रस्तावित है 20 अप्रैल को। तो इससे रिलेटेड आपको तैयारी आप जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको जो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है और साथ-साथ में उसका जो है रिवीजन भी करते रहना है। तो हम बढ़ते हैं आज अपने वीडियो की तरफ। तो बढ़ते हैं हम आज का पहले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? विस्थापन, वेग, त्वरण या ऊर्जा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा। ऊर्जा जो है हमारे पास अदिश राशि है। मैंने यहाँ कुछ अदिश राशियों के उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे दूरी, घनत्व, चाल, आयतन, दाब, समय। ये हमारे पास क्या है? अदिश राशि है। वहीं अगर सदिश राशियों की बात की जाए तो बल, संवेग, वेग, त्वरण, आघूर्ण और विस्थापन, ये हमारे पास क्या है? सदिश राशियों के उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, एक गोली 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लक्ष्य से टकराकर 0.3 सेकंड में रुक जाती है। गोली का मंदन हमें ज्ञात करना है। तो मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, मंदन मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण। तो सबसे पहले हमारे पास है यू। यू हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना है हमारे पास? 90 मीटर प्रति सेकंड है। फिर भी का मतलब होता है हमारे पास अंतिम वेग। भी का मतलब क्या होता है? अंतिम वेग। अंतिम वेग हमारा क्या है? 0 है। टी, टी हमें क्या दिया गया है? समय। 0.3 सेकंड हमको समय दिया गया है। अब गोली का मंदन, मंदन मतलब त्वरण, इसे हम ए से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस सूत्र जो है, ये गति का समीकरण जो है v बराबर u प्लस ए टी से। v हमारे पास 0, u का मान हमारे पास 90 दिया गया है, तो 90, a हमें ज्ञात करना है a, t हमें सेकंड 0.3 सेकंड दिया हुआ है, ये हो जाएगा। उसके बाद a हमारे पास अगर आप वहीं रखोगे और 90 का मान पक्षांतरण करोगे तो 90 अपॉन 0.3 आएगा ऐसे। उसके बाद आप जो है इसको काटोगे, जैसे आपको पता होगा कि जो है दशमलव हट जाएगा नीचे और ऊपर जो है एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर नीचे 30 आ जाएगा। तो इसको काट के हमारे पास जो आंसर आ जाएगा -300 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन पर मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, सॉरी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा है कि निम्न गति के समीकरण में खाली स्थान भरिए। s बराबर डैश प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? UT, AT, V या U। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास होगा, यानी s बराबर UT प्लस 1/2 हाफ 1/2 AT का स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारे पास है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, समय दूरी ग्राफ का डाल क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण, चाल, विस्थापन या बल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चाल। जो समय दूरी ग्राफ है, तो ये डाल क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है हमारे पास चाल। बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न है कि समय वेग ग्राफ में त्वरण किसके बराबर होता है? समय वेग ग्राफ में त्वरण किसके बराबर होता है? ग्राफ रेखा के ढाल के बराबर, ग्राफ रेखा के ढाल से अधिक, वेग व त्वरण दोनों शून्य, वेग व त्वरण दोनों बराबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ग्राफ रेखा के ढाल के बराबर। तो ये क्या होता है? ग्राफ रेखा के ढाल के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से एक समान त्वरण से क्या होती है? चलती है। प्राप्त की गई चाल क्या होगी? तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? आपके पास हमें चाल यहाँ पे क्या करनी है? निकालनी है। मैंने आपको पहले बताया था कि यू होता है हमारे पास प्रारंभिक वेग, यानी कोई बस विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में यानी कि वो रुकी हुई है। तो जब वो रुकी हुई है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 ही तो होगा।
ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है त्वरण, त्वरण हमारे पास क्या दिया हुआ है 0.1 मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण को आपको हमने दिखाया था ए से प्रतिशत हम करते हैं। उसके बाद समय, समय हमको दिया गया है 2 मिनट, 2 मिनट ये है यहाँ पे। और 2 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलना होता है तो सेकंड में बदलने के लिए हमें इसमें 60 का मल्टीप्लाई करना होता है। वहीं अगर हम घंटे को बदलें तो हमें पास 2 × 60 × 60 यानी 2 बार उसमें 60 का आपको गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मिनट में है तो ये 120 सेकंड इसका हो जाएगा। सूत्र जो है v इज इक्वल टू u प्लस 80 से निकलेगा। चाल, क्योंकि हमें चाल ज्ञात करनी है, u हमारे पास 0 है तो 0 प्लस त्वरण हमारे पास 0.1 मीटर प्रति सेकंड है तो 0.1 × 120, 0 का अलग हो गया, 120 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मीटर प्रति सेकंड इसका, 12 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या आएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आपका आज का अगला प्रश्न। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? तो विस्थापन के लिए क्या सही है कि यह शून्य नहीं हो सकता, या बी इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो ये दोनों ही सत्य हैं, या एक सत्य है, ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य है, या कथन ए असत्य, कथन बी भी असत्य है, या इसमें से कोई नहीं है। तो इसका जो है आपके पास दोनों ही कथन जो है क्या है असत्य है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि विस्थापन 0 भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है ए से बी पर जाता है और बी से पुनः ए पर आता है तो इसका मतलब उसका विस्थापन क्या होता है 0 होता है। विस्थापन आपका जो है 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले u प्रारंभिक यानी वेग जो है उसका 0 होगा। ए त्वरण हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकंड है। टी समय हमें 10 सेकंड दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है दूरी। तो इसमें गति का जो है ये दूसरा समीकरण लगेगा, s बराबर ut प्लस 1/2 जो है at का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो आपने यहाँ पे ut है तो u हमारे पास 0 है तो 0। अब 0 के साथ 10, 0 के साथ आप चाहे किसी का भी मल्टीप्लाई करो उसका आंसर 0 ही आता है, तो ये 0। फिर 1/2 1/2 इंटू ए हमारे पास 4 है, टी हमारे पास 10 है तो 10 टी का स्क्वायर होगा, तो 10 का स्क्वायर 10 × 10। उसके बाद अगर आप इस 2 से इस 2 को काट दोगे तो 2, तो यानी 2 × 10 10 100, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो यानी कि 200 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या होगा 200 मीटर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? ठीक है, अब जब गति प्रारंभ हो गई है तो उसका वेग हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। वही प्रारंभिक वेग इसका 0, क्योंकि वह भाई विरामावस्था से चल रही है। उसके बाद त्वरण, फिर उसके बाद समय। अब हमें इसमें जो है क्या करना है चाल ज्ञात करनी है, मतलब सॉरी वेग हमें यहाँ पे क्या करना है वेग ज्ञात करना है। तो इसमें गति का पहला समीकरण लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से। तो उसके बाद आपको पता ही है कि u हमारे पास 0 है, a हमारे पास 2 है, t हमारे पास 3 है, तो 2 × 6 तो यानी कि 6 मीटर प्रति सेकंड जो है हमारे पास यहाँ से वेग निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगला। अब देखो थोड़े इसमें मैंने आपके लिए फैक्ट भी रखे हुए हैं कि कोणीय गति। सबसे पहले आपके पास आ जाता है आपका कोणीय गति आप किसे कहते हैं? तो वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु का कोणीय विस्थापन तय करने की दर उस वस्तु का कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, समझ में आपके पास जो कोणीय वेग होता है कि वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु का कोणीय विस्थापन तय करने की दर को हम उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। अगला है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ आपके पास पिछली बार जो UKSSC ने पेपर कराया था तो उसमें दूरी समय ग्राफ से एक मतलब जो है प्रश्न पूछा था, उसने न्यूमेरिकल पूछा था। तो दूरी समय ग्राफ कहते हैं कि किसी गतिशील वस्तु की भिन्न भिन्न समयों पर किसी निश्चित बिंदु से दूरियां नापकर समय व दूरी के बीच खींचा गया ग्राफ। इसमें मतलब जो समय होता है वो क्या होता है, जो टाइम हमारे पास होता है वो क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, लेकिन जो दूरी यानी बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, वह क्या होता है एक ही होता है।
उसके बाद है गति के 3 समीकरण जब जो है क्या हो एक समान त्वरण हो। तो एक समान त्वरण के लिए क्या है गति के समीकरण। पहला समीकरण जिससे हम जो है चाल निकाल लेते हैं, वेग निकाल लेते हैं, त्वरण निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, तो समय निकालते हैं, तो वो सारा का सारा जो है इन्हीं तीन जो है जो समीकरण है इक्वेशन है इन्हीं तीनों पर हमारे पास मोशन का है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए बट ए टी का स्क्वायर। तीसरा है v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तब है जब जो है एक समान त्वरण के लिए गति के समीकरण है। अगला त्वरण। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, लेकिन बीच में एक क्वेश्चन में जो है मंदन शब्द आया था, तो मैंने सोचा आपको ये मंदन शब्द के बारे में पता होना चाहिए। आप चाहे जितना भी पढ़ो लेकिन उसके बारे में आपको डिटेल से नॉलेज होनी चाहिए। चाहे आप भले एक दिन में 10, 20, 25 जितने प्रश्न पढ़ते हो उसके बारे में आपको जो है पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे हमारे पास धनात्मक त्वरण, आगे हमारे पास त्वरण, तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। देखो धनात्मक त्वरण हम किसे कहते हैं कि यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ क्या हो बढ़ रहा हो, ठीक है, ये क्या होगा बढ़ रहा होगा, तो वस्तु का त्वरण हमारे पास धनात्मक होगा। वहीं इसका उल्टा जो है ऋणात्मक त्वरण में होता है। मंदन आपसे शब्द पूछा गया था, तो वस्तु के वेग का परिमाण अगर समय के साथ साथ क्या हो रहा हो घट रहा हो, तो इसे हम वस्तु का क्या कहते हैं ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है, जो कि इसे हम मंदन भी कहते हैं, और ऋणात्मक त्वरण को ही हम क्या कहते हैं मंदन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आगे डेली आपको जो है ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू।